मक्का में गर्मियों का ज़माना था। रेत के तूफान उड़ते, हवाओं में गर्माहट थी और काबा के आसपास कुरैश के कबीलों की शान और शौकत छाई रहती थी। इसी शहर में एक औरत थी जिसे सब उम्म जमील कहते थे, जिसका असल नाम था अरवा बिनते हर्ब। वही हर्ब जो अबू सुफियान का बाप था, यानी कुरैश के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक का सरबराह। और वो औरत अबू लहब की बीवी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा की हमसफर। उम्म जमील की जिंदगी एक इज्जतदार, दौलतमंद और शौकत भरे घराने में गुजरी। उसके वालिद कुरैश के इज्जतदार सरदारों में शुमार होते थे। बचपन से ही उसके अंदर घमंड, गुस्सा और तीखी जुबान थी। जब उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो मक्का का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, तो इस दौलत और मकाम ने उसके घमंड को और भी तेज कर दिया। अबू लहब की दौलत ने उसे मक्का की मशहूर औरतों में शामिल कर दिया। वो अपने जेवर, अपने लिबास और शौहर की शान पर फख्र करती थी, लेकिन असल में उसका असल असलाह उसकी जहरीली जुबान थी। लोगों के बीच अफवाहें फैलाना, दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाना और जिस किसी शख्स से उसे नफरत हो जाती उसके लिए हर जगह जहर उगलना, ये सब उसके रोजमर्रा के अमाल थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उम्म जमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजनबी दुश्मन नहीं थी। उसका ताल्लुक नबी से करीबी रिश्तेदारी का था। अबू लहब जो उसका शौहर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुकैया और हज़रत उम्म कलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा अबू लहब के बेटों से मंगनी शुदा थी। यानी रिश्ता सिर्फ कबीली नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक का था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह ने नबूवत का दावा किया और अल्लाह का कलिमा बुलंद किया, अबू लहब और उम्म जमील दोनों नबी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियां सिर्फ इस वजह से तोड़ दी कि उनके वालिद ने अल्लाह का पैगाम पेश किया। सोचिए एक बाप के दिल पर कैसा जख्म लगा होगा जब अपने करीबी रिश्तेदार ने सिर्फ दीन की वजह से उसके घर का रिश्ता तोड़ दिया। उम्म जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया और ताकत के लिए एक बड़ा खतरा था। जब पहली दफ़ा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के बारे में सुना तो उसने इसे एक गुजरने वाली बात समझी। लेकिन जैसे जैसे लोग नबी की पैरवी करने लगे, उसके दिल में खौफ और गुस्सा बढ़ता चला गया। अब उसके लिए यह सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, बल्कि उसके घर, उसके कबीली निज़ाम और उसकी बढ़तरी का सवाल बन गया था। अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर वो इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाली लीडर्स में से बन गई। उसका मक्का की औरतों पर मजबूत असर था। उसकी कही बात पूरे शहर में फैल जाती। उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ झूठ और अफवाहें फैलाने के लिए किया कि मोहम्मद पागल है, वो लोगों से कहती थी। वो जादू करता है, वो लोगों को डराती कि वो मक्का के निज़ाम को तोड़ रहा है। वो चिल्लाती। उसके झूठ सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं थे, उसका असल मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नुकसान पहुंचाना था, ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को जमा करके चीखा, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि नबी मक्का के सबसे ईमानदार, सबसे काबिल एतमाद इंसान थे, जिनके बारे में दुश्मन भी कहते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। उम्म जमील की सबसे बड़ी दुश्मन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो मक्का की सबसे मोहतरम औरतों में शामिल थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मजबूत हिमायती थी। उम्म जमील को हज़रत खदीजा से शिद्दत की हसद थी। उसने उनका मजाक उड़ाया, औरतों को उनके खिलाफ उकसाया और उन्हें अकेले करने की कोशिश की। लेकिन हज़रत खदीजा के पुरसुकून वकार और ईमान की मजबूती के सामने उम्म जमील कभी कामयाब ना हो सकी। सिर्फ अफवाहें और झूठ ही नहीं, उम्म जमील ने अमली तौर पर भी इस्लाम को रोकने की हर एक मुमकिन कोशिश की। उसने नए मुसलमानों को धमकाया, कुरैश के सरदारों को उन पर जुल्म करने के लिए उभारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए और लोगों को मुसलमानों से तिजारत तोड़ने पर मजबूर किया। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे, अबू लहब और उम्म जमील ने अपने लोगों को उन पर गंदगी फेंकने का हुक्म दिया। कुरैश का सबसे ईमानदार शख्स, जिसे सब सादिक और आमीन कहते थे, उनके सामने जलील किया गया। लेकिन जितनी उन्होंने कोशिश की, मुसलमानों की तादाद हर रोज बढ़ती चली गई। इससे उम्म जमील पागल हो गई थी। झूठ और बहतान काफी नहीं रहे तो उसने कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। कई सालों तक उम्म जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बने रहे और उनका जिक्र
قرآن میں امر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المسد میں فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت تھی، ایک اعلان، ایک فیصلہ، جس میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام لکھ دیا تھا۔ لکڑیاں اٹھانے والی کا جملہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں بچھاتی تھی، اور یہ اس کی زہریلی فطرت کا نشان تھا۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، جمیل کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور مسجد الحرم گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نظر سے چھپا دیا۔ اس کی آنکھیں ابو بکر کو تو دیکھ رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی۔ غصے میں چیخ کر بولی، تمہارا دوست کہاں ہے؟ میں اسے نقصان پہنچانے آئی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف پرسکون ہو کر دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے پتھر ہاتھ میں لیے چلی گئی۔ اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی اور جمیل رسوائی کے ساتھ واپس گئی۔ اس کے باوجود ابو لہب اور جمیل نے اسلام کے خلاف بائیکاٹ کا ساتھ دیا۔ 3 سال تک مسلمانوں پر ایسا ظلم ہوا کہ انہیں ایک وادی میں بند کر دیا گیا، جہاں بھوک، پیاس اور تنگ دستی نے ان کا امتحان لیا، لیکن جمیل کا دل وہاں بھی نہیں پگھلا۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوا۔ ابو لہب کو ایک خوفناک بیماری لگی، ایسی بیماری کہ لوگ اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہ اکیلا مر گیا، درد اور ذلت میں۔ اس کی لاش لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں لگائی۔ آخر میں چند لوگوں نے پیسوں کے بدلے اس کی لاش گڈھے میں پھینک دی اور پتھروں سے اسے ڈھک دیا۔ دولت اور عزت کا گھمنڈ سب خاک میں مل گیا۔ ابو لہب کے بعد جمیل اکیلی رہ گئی۔ وہ عورت جو کبھی قریش کی طاقت تھی، اب کمزوری اور ذلت کا نشان بن گئی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کی بھی موت بہت خوفناک ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک پتھر کے نیچے دب کر مری، بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی گردن رسی میں پھنس کر ٹوٹ گئی۔ جو بھی تھا، قرآن کے لفظ فی جیدہا حبل من مسد اس کے انجام میں حقیقت بن گئے۔ تو دوستو، جمیل اور ابو لہب کی کہانی صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک چیتاونی ہے۔ دولت، مقام اور خاندان کا گھمنڈ انسان کو بچاتا نہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ رسوائی، درد اور عذاب ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو غرور اور نفرت کی آگ میں جھلس کر تیری رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان میں شامل فرما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ایمان، صبر اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزار کر تیری جنت کے حقدار بنتے ہیں۔